आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास का एक किस्सा भी याद किया। जब कहा जाता है कि राजीव गांधी जो हैं वो किसानों के बीच गए थे और उन्होंने लाल और हरी मिर्च को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, तंज भी कसे गए थे। आज उसी का जिक्र करते हुए पीएम ने ये कहा, आप सारे INDIA वालों, आप उसके पीछे चल रहे हो जिसे हरी और लाल मिर्च का फर्क भी नहीं पता है, देश की संस्कृति के बारे में नहीं पता है। सुनिए वो पूरा बयान। मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिता का जिक्र किया, पुत्र का भी जिक्र हुआ, नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा। और अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले राहुल गांधी सोनीपत में एक खेत में गए थे, किसानों के साथ कुछ वक्त उन्होंने गुजारा था। इसे लेकर पीएम ने कैसे तंज कसा है, गमले में मूली उगाने से लेकर खेत खलिहान में फोटो खिंचवाने तक का जिक्र किया। सुनिए। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। अध्यक्ष जी, हम आप लोग तो जो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं, जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है। जब ऐसे लोग भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भारत में 50 साल तक उनके परिवार ने राज किया था। एक प्रकार से जब भारत के इस रूप का वर्णन करते हैं तब वो अपने पूर्वजों की विफलताओं का जिक्र करते हैं। ये इतिहास गवाह है। और इनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए नई नई दुकानें खोल करके बैठ जाते हैं। ये उस दुकान का जिक्र कर रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात को रख रहे थे वो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को जहन में रखते हुए था। बहरहाल पीएम यही नहीं रुके, पीएम ने वो दिन भी याद दिलाए और कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए सीधे ये बात कही कि एक वक्त था जब पूरा का पूरा परिवार प्लेन में केक काटने जाया करता था, बर्थडे मनाने जाया करता था। आपको याद होगी एक तस्वीर अक्सर सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती है, जहां पर इंदिरा गांधी नजर आ रही है, सोनिया गांधी नजर आ रही है, राहुल गांधी छोटी उम्र में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। 1977 वो सन था, राहुल गांधी का बर्थडे था, प्रियंका गांधी भी वहां पर बैठी हुई आपको दिखाई दे रही है। और उसी तस्वीर का आज जिक्र किया पीएम मोदी ने, उसी तस्वीर को मेंशन करते हुए ये बताया कि एक वो पल था जब केक कटा करता था किसी परिवार विशेष का, और एक आज वो पल है कि उसी प्लेन में भर भर के वैक्सीन पहुंचाई जाती है। सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे। आज उस हवाई जहाज में
गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। ये फर्क है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था कभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे। आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी छुट्टी मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नौसेना के युद्धपोत मंगवा लेते थे। नौसेना की युद्धपोत मंगवा लेते थे मौज मस्ती के लिए। आज उसी नौसेना के जहाज दूर देशों में फंसे भारतीयों को अपने घर लाने के लिए, गरीबों को अपने घर लाने के लिए उपयोग में आते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग आचार व्यवहार चाल चरित्र से राजा बन गए हो, आधुनिक राजा के रूप में ही जिनका दिमाग काम करता हो, उन्हें गरीब का बेटा यहां होने से परेशानी होनी है। आखिर ये नामदार लोग हैं और ये कामदार लोग हैं। जैसा मैंने कहा, एक एक मुद्दा प्रधानमंत्री ने आज छुआ है। सदन में ऐसी कोई बात नहीं थी जो छूट गई हो। जैसा पीएम मोदी ने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपको जरिया बना देता है कुछ अच्छा काम करने में, और यही वो जरिया बना। आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और ये मौका था कि हम आकर जनता को ये गिनाए कि क्या हुआ, क्या होना बाकी है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब सदन में अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया था अहंकार का। उन्होंने रामायण का जिक्र करते हुए ये कहा था कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, लंका को रावण के घमंड ने जलाया। और उसी घमंड को पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बिल्कुल तीर पलटा और कांग्रेस की तरफ निशाना साधा, सुनिए। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और उन्होंने विपक्ष को एक बार फिर से लपेटे में लिया और ये कहा कि आप रण छोड़ते हैं, कविता के माध्यम से कहा, और खुद को रणवीर कहते हैं। वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। सर्जिकल स्ट्राइक पर यह बयान सदन में जो दिया है, सुनिए। मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था। हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगाववादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति थी। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 घंटे 12 मिनट तक विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि वो विपक्ष जो लगातार मांग करता रहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी ही चाहिए, वो विपक्ष जब पीएम मणिपुर पर बात रखने की शुरुआत करते हैं तो क्यों सदन से वॉकआउट कर जाता है।